Hey everyone, today we are going to talk about types of crime and criminals. आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? वायलेंट क्राइम्स किसे कहते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, ऑफेंसेस हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे वायलेंट क्राइम्स के अंदर आते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी क्राइम्स, जैसे थेफ्ट हो गया, बर्गलरी हो गया या रॉबरी हो गया, जहाँ पे आप बिना किसी के कंसेंट के उसका प्रॉपर्टी ले रहे हैं या ट्रेसपास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है वाइट कॉलर क्राइम, जैसे करप्शन हो गया, फ्रॉड हो गया। साइबर क्राइम क्या हो गया, जैसे हैकिंग हो गया, फिशिंग अटेम्प्ट हो गया, या फिर ऑनलाइन ऑफेंसेस जो आप करते हैं, मतलब जो क्रिमिनल्स करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की वजह से सिंडिकेट्स हो गया, ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है क्राइम टाइपोलॉजीज, इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑफेंडर्स को कि जो सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, तो इसमें डेफिनेशन क्या है कि क्राइम जो कि हम लोग करते हैं, ये किसी का मनी, प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग ऑब्टेन लेने के लिए बिना उनके कंसेंट के उस पर्सन को फोर्स करके हम लोग उसका कोई भी मनी, प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग्स ले लेते हैं, उससे हम लोग कहते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें रॉबरी क्या है, वो एक्सेप्शन है। थेफ्ट क्या हो गया, हम लोग किसी का प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिना उसके कंसेंट के, चाहे इसमें, लेकिन हम लोग फोर्स का यूज़ नहीं करते हैं और कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं, बस किसी का प्रॉपर्टी ले लेते हैं बिना उनके कंसेंट के। इसका एग्जांपल क्या हो गया, शॉप लिफ्टिंग अ फ़ोन फ्रॉम अ स्टोर डिस्प्ले। अब समझो कि कोई मोबाइल का शॉप है, वहाँ से कोई फ़ोन साइलेंटली चुरा लेता है या ले लेता है, वो क्या हो गया, वो थेफ्ट हो गया, शॉप लिफ्टिंग कर रहा है। अब बर्गलरी क्या होता है, ये अनलॉफुल एंट्री होता है किसी बिल्डिंग में। कोई बिल्डिंग में अनलॉफुल एंट्री को क्या कहेंगे, बर्गलरी, जहाँ पे हमारा इंटेंशन ही है कि हम कोई ना कोई क्राइम कमिट करेंगे अंदर जाके। इसका एग्जांपल हो गया किसी के घर में घुस जाना, ब्रेकिंग इनटू समबडीज हाउस रात में, उनका क्या वैल्यूएबल चीज़ों को चोरी करने के लिए, वो बर्गलरी हो गया। अब रॉबरी का बात करें, इसमें क्या हो गया कि हम लोग किसी का प्रॉपर्टी डायरेक्टली ले रहे हैं, फोर्स का यूज़ करके, थ्रेट का यूज़ करके। एग्जाम्पल में क्या हो गया, किसी का बैग छीन लेना, गले पे क्या रख के, नाइफ रख के स्ट्रीट पे। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, थेफ्ट भी क्या है, अनलॉफुल है, लेकिन हम लोग इसमें क्या करें, कोई फोर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बर्गलरी में क्या है, अनलॉफुल एंट्री कर रहे हैं किसी के बिल्डिंग में, जहाँ पे हमारा इंटेंशन ही है कि हमको क्राइम करना है। रॉबरी क्या है, हम लोग किसी का प्रॉपर्टी फोर्स करके उससे ले रहे हैं, थ्रेट यानी धमकी देकर ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिक तीनों के बीच में। अब बात करें करप्शन एंड फ्रॉड, यहाँ पे एडविन सुदरलैंड अपना 1939 में क्या कहता है कि जो क्राइम कमिट किया जाता है पर्सन of respectability and high social status in the course of their occupation, crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation, जो क्राइम है जो कमिट किया जाता है वो रिस्पेक्टेबिलिटी यानी कि हाई सोशल स्टेटस वाला जो पर्सन होता है उनके कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस पे। इसमें की ट्रेट क्या है कि नॉन वायलेंट क्राइम होता है, यहाँ पर हम लोग डिसीट बेस्ड यानी कि धोखाधड़ी के बेस में, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं वो लोग जो क्राइम करते हैं जनरली, इसमें जो उनका जो मोटिव होता है वो फाइनेंशियल मोटिव होता है कि फाइनेंशियली कुछ गेन कर ले, प्रोफेशनल गेन होता है रादर देन कि फिजिकल कन्फ्रंटेशन। एंड ये लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी के पीछे छुपाते हैं, जैसे कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो हमेशा हार्ड होता है डिटेक्ट करना इन कंपैरिजन टू स्ट्रीट क्राइम। मतलब स्ट्रीट पे किसी ने चेन किसी का खींच लिया, वो क्या है, वो एक क्राइम है, उसको डिटेक्ट करना ईजी है। लेकिन अगर कोई कॉरपोरेट अगर कोई क्राइम कर रहा है फाइनेंशियल डेटा वगैरह के थ्रू, तो वहाँ पे डिटेक्ट करना हार्ड होता है। करप्शन क्या है, वो अब्यूज़ है किसी भी पावर का जो कि किसी भी पर्सन को मिला है, जो कि वो प्राइवेट गेन के लिए करता है। एग्जाम्पल में हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि ब्राइब कोई एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। फ्रॉड क्या हो गया कि हम लोग इंटेंशनली किसी को डिसेप्ट करें, किसी को धोखा दे रहे हैं ताकि हम लोग कुछ
सिक्योर कर सके, फिर चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो या किसी और तरीके। एग्जांपल में क्या हो गया, पोंजी स्कीम जो कि प्रॉमिस करता है फेक हाई रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। उसके बाद करें क्राइम इन द डिजिटल एज। अब डिजिटल एज में और कौन कौन सा डिजिटल ही क्राइम हो रहा है, तो उसमें जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कंप्यूटर नेटवर्क या किसी डिवाइस या इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है उसे हम लोग डिजिटल क्राइम कहेंगे। फिर चाहे वो टारगेट कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो, ये उनका क्या होता है, डिजिटल क्या है, वो टूल ऑफ ऑफेंस है। इसमें क्या क्या आ सकता है, हैकिंग आ गया, फिशिंग आ गया, आइडेंटिटी थेफ्ट आ गया, साइबर स्टॉकिंग आ गया। हैकिंग क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है कि आप किसी और का सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। फिशिंग क्या है कि फ्रॉडलेंट आप मैसेज किसी को कर रहे हैं जिसमें कि यूज़र वो लिंक क्लिक करता है और उनका सेंसिटिव डेटा आपके पास चल जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि आप किसी और का आइडेंटिटी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के उस पर्सन को आप अपने आप को एज अ पोर्ट्रे कर रहे हो। और साइबर स्टॉकिंग क्या है कि आप किसी को ऑनलाइन हराश कर रहे हो, सर्विलियंस ऑफ अ विक्टिम। ओके, सो अब बात करें स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। इसमें की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हायरार्कियल नेचर का होता है, इसमें डिफाइंड लीडरशिप रोल्स होता है। ये हमेशा कंटिन्यू होते रहता है ओवर टाइम बियॉन्ड अ सिंगल क्राइम। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, सीक्रेसी रखते हैं, इंटिमिडेशन और करप्शन रहता है। इसमें प्राइमरी मोटिव ही रहता है कि प्रॉफिट और पावर रहे, और ये ऑपरेट करता है अक्रॉस द रीजन्स और इवन कंट्रीज़ में। इसका डेफिनेशन क्या है कि क्राइम जो कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप के थ्रू कमिट किया जा रहा है ओवर द टाइम, जैसे कि उनका मोटिव प्रॉफिट हो गया, यूजिंग कोऑर्डिनेशन, सिक्रेसी और समटाइम्स करप्शन और वायलेंस, ये स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स में आता है। इसका कॉमन एग्जांपल क्या हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कार्टल्स हो गया, प्रोड्यूसिंग या फिर स्मगलिंग नार्कोटिक्स अक्रॉस बॉर्डर्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या हो गया, नेटवर्क हो गया जहाँ पे विक्टिम्स को फोर्स कर रहे हैं लेबर या एक्सप्लॉइटेशन में। माफिया स्टाइल सिंडिकेट जैसे ग्रुप लाइक इटालियन माफिया जो कि रन करते हैं एक्सटॉर्टेशन रैकेट्स पे। सो टाइप्स ऑफ क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया है ऑफेंडर्स को नॉट जस्ट बाय द क्राइम्स दे हैड कमिटेड, बट उनका क्या पैटर्न रहा है, क्या उनका मोटिवेशन रहा है उनके बिहेवियर के पीछे, उस बेसिस पे भी क्रिमिनोलॉजिस्ट ने क्रिमिनल्स को डिफाइन किया है। सो पहला है फर्स्ट टाइम या ओकेजनल क्रिमिनल्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्राइम को बहुत रेयरली कमिट करते हैं। ये शायद तब भी वो लोग इम्पल्स या अपॉर्चुनिटी पे करते हैं, इनका कोई क्रिमिनल पैटर्न नहीं होता है बेसिकली। जैसे कि एक स्टूडेंट जो कि किसी शॉप में जाके कोई स्मार्टफोन चुरा लिया, शॉप लिफ्टिंग करा है, वो क्या फर्स्ट टाइम या ओकेजनल सिचुएशन बेस्ड होता है। उसके बाद आता है हैबिचुअल रेसिडिविस्ट। अब ये क्या है, ये लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, बार बार करते हैं। हाँ, बार बार कन्विक्शन के बाद भी ये लोग करते रहते हैं। ये हमेशा क्राइम को के पास रिटर्न हो के आते हैं, रिलीज़ होते हैं, फिर क्राइम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर इनका क्या कंटिन्यूअसली चलते रहता है। जैसे कि कोई पर्सन फिर से रीअरेस्ट हो रहा है चोरी करने के लिए, जबकि पहले भी वो 3 से 4 बार जेल जा चुका है। ये रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, हैबिट इनकी हो गई होती है। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ये ट्रीट करते हैं क्राइम को एज अ स्किल्ड करियर, उनका करियर ही यही है। ये प्लान करते हैं ऑफेंसेस को मेथडोलॉजिकली, वो भी किसके लिए, इनकम के लिए। जैसे कि करियर फॉर सेफ क्रैकर और कॉन आर्टिस्ट। उसके बाद वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हो गए, ये ऑक्यूपेशनल पोजिशनल के लोग होते हैं, कॉरपोरेट में होते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कोई भी नॉन वायलेंट क्राइम नहीं करना है और डिसीज बेस्ड क्राइम करना है, जैसे कॉरपोरेट में हो गया। जैसे अकाउंटेंट एम्बेजलिंग कंपनी फंड, एक अकाउंटेंट एम्बेजल करता है कंपनी के फंड को। ओके, सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल में और क्या बचा है, और यस ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ये क्या है, ये ऑपरेट करता है एज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कोई भी ग्रुप या सिंडिकेट में, जैसे कि कोई मेंबर हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का। उसके बाद आते हैं सिचुएशनल ऑफेंडर्स, जो कि कोई भी क्राइम को करते हैं एक्सट्रीम, जब कोई सर्कमस्टांस या कोई सिचुएशन हो तब वो लोग करते हैं, या फिर इमोशनल प्रेशर हो। इनका लाइफस्टाइल नहीं है क्राइम करना, जैसे कि कोई पर्सन असॉल्ट करता है ड्यूरिंग डोमेस्टिक डिस्प्यूट, इट्स सिचुएशन बेस्ड बेसिकली। अब क्राइम टाइप्स का बात करें तो दीज आर 4
to 5 क्राइम टाइप। जैसे वायलेंट क्राइम्स होगा जिसका कि प्राइमरी मोटिव ही होता है कि हार्म करना है, एंगर कंट्रोल, सारा प्राइमरी मोटिव है। इसका टिपिकल एग्जांपल क्या हो गया, असॉल्ट ड्यूरिंग एन ऑल्टरकेशन, इसमें फोर्स इन्वॉल्व रहता है वायलेंट क्राइम्स में, ऑब्वियसली यस। प्रॉपर्टी क्राइम क्योंकि मटीरियल या फाइनेंशियल गेन के मोटिव के साथ होता है, जैसे बर्गलरी एट होम हो गया, किसी का अनऑथराइज्ड वे में आप ट्रेसपास कर रहे हैं किसी की बिल्डिंग में, डेट इज़ बर्गलरी। और क्या इसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है, तो हाँ समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता है। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या है, ये फाइनेंशियल गेन इनका मोटिव रहता है, स्टेटस मोटिव रहता है, पावर मोटिव रहता है। इसका टिपिकल एग्जांपल हो गया कॉरपोरेट फ्रॉड, फोर्स इन्वॉल्व रहता है नहीं। साइबर क्राइम में इसका अगेन फाइनेंशियल गेन ही मोटिव रहता है या डिसरप्शन। टॉपिकल एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल का बात करें तो फिशिंग का स्कैम हो गया, रैंसमवेयर का यूज़ हो गया, इसमें भी फोर्स का इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि जो क्राइम है वो डिजिटली हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, ये पावर या प्रॉफिट के लिए होता है, इनका मोटिव ही रहता है। एग्जांपल में आप कह सकते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क हो गया। क्या यहाँ फोर्स का यूज़ होता है, तो हाँ यहाँ ऑफन टाइम्स होता ही होता है। तो की टेक अवे का बात करें, जो क्राइम है वो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है, वायलेंट क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम, वाइट कॉलर, साइबर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और सबका अपना अपना डिस्टिंक्ट मोटिव्स होता है और मेथड्स होता है। वायलेंट क्राइम और प्रॉपर्टी क्राइम हमेशा क्या है, वो डिफ़र करता है बाय द फोर्स अगेंस्ट अ पर्सन इज़ यूज, लेकिन जो रॉबरी होता है वो दोनों में यूनिकली इन्वॉल्व होता है। वही वाइट कॉलर क्राइम और साइबर क्राइम जो होता है वो डिसीड यानी धोखाधड़ी और ट्रस्ट पे ज़्यादा रिलाई करता है रादर देन की फोर्स, जिसके कारण लार्ज स्केल फाइनेंशियल हार्म होता है। वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का बात करें तो ये डिफाइंड होता है स्ट्रक्चर और कंटिन्यूटी में। तो यहाँ पे ऑफेंस इटसेल्फ नहीं होता है, ऑफेंस बेसिकली नहीं, दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड कंटिन्यूटी रहता है। क्रिमिनल्स किस किस का यूज़ करते थे, कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड बाय पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है कि करियर प्रोफेशनल्स, लाइक उनका जो शेप होता रहता है उनका, दिस शेप्स हाउ जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्ड्स। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो यस, थैंक यू।